हेलो तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे NaCl व MgCl2 का निर्माण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं NaCl का निर्माण। देखिए हम NaCl को कैसे निर्माण कर सकते हैं इसका। देखिए सबसे पहले हम इसमें दो परमाणु NaCl में, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। देखिए दोस्तों, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। और जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, अर्थात इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये 17 नंबर पर आता है और ये 11 नंबर पर आता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए व क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो देखिए आप क्या बताओगे। देखिए जो इनका परमाणु क्रमांक होता है, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है उदासीन स्थिति में, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है उदासीन स्थिति में, वहीं इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछे तो कितनी होगी? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11 सोडियम में। और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 17। अब देखिए हमें NaCl का निर्माण करना है, हमें NaCl का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने सोडियम का एक परमाणु यहाँ पर उतारा है और यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन का एक परमाणु इसको दर्शाया है। ये सोडियम का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इन परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अब देखिए ये नाभिक है, ये प्रथम कोश है, ये द्वितीय कोश है और ये तृतीय कोश है, तीसरा कोश है। इसी प्रकार ये नाभिक है, इसमें ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है और ये तीसरा कोश है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको बस इस पर ही ध्यान देना है। देखिए ये पहला कोश है। देखिए दोस्तों, जो पहला कोश होता है परमाणु का, उसकी जो अधिकतम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन भरने की वो 2 होती है। अर्थात नाभिक के जस्ट ऊपर वाला जो कोश होता है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कैपेसिटी होती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, तो उसमें 2 आ सकते हैं। तो ये पहला कोश है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद वाले में 8 आएंगे, या तो उनमें 8 हों या 1 भी नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। और जो दूसरे वाला कोश है, तीसरे वाला कोश है, इनमें इसके पहले के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो देखिए हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 पहले में भर दिए हम, 2 हमने पहले में भर दिए। हमारे पास कितने बचे? 9। 8 इसमें भर देंगे, 8 दूसरे में भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 ये हो गए, 10 हो गए। और कितने हैं इसके पास? 11 हैं। कितने हैं इसके पास? 11। तो अब हम जो तीसरा कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये कोश इस प्रकार कहते हैं कि या तो हमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरो, या तो हमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरो, या हमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। या तो हमें पूरे 8 होने चाहिए, हमारा अष्टक पूरा होना चाहिए, वरना हमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 8 इस कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें 7 बाहर से लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत कष्टदायक समस्या है। इसको हम नहीं ले सकते, 8 बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते इसमें 8 भरने के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देंगे। ये जो सोडियम है इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये त्याग देगा। और देखिए दोस्तों, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है, वो प्लस का चार्ज आता है। देखिए इसी प्रकार क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 17। अब देखिए जो ये नाभिक है, पहले की कैपेसिटी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की वो है 2, पहले की 2 है, 2 भर दिए। दूसरे की 8 है, उसमें 8 भर दिए। हमारे पास 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। इसके बाद हमारे पास बचे 7 और बचे, तो 7 हम तीसरे कोश में भर देंगे, 7 हम तीसरे कोश में भर देंगे। और ये 7 हैं, 7 ही भरे हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए दोस्तों, जो बाहर वाला कोश होता है वो 8 होने चाहिए या 1 भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसकी डिमांड है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसकी डिमांड है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो जो सोडियम जो यहाँ पर त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, वो इसको ग्रहण कर लेता है, वो इसको यहाँ पर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो देखिए कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है।
और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस विपरीत आवेश हो गए, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्लस प्लस होते हैं आवेश वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा एक होता है दूसरा प्लस, दूसरा होता है माइनस आवेश। ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन माइनस का है, सोडियम प्लस का है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं और NaCl का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार हम इनको आसानी से समझ सकते हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 अधिकतम भरेंगे, दूसरे में 8, इसके बाद 10 भर देंगे, एक बचा बाहर का। इसमें 8 पूरे करने के लिए ये 7 लाने पड़ेंगे। 7 लाना आसान काम नहीं है, इसलिए ये सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस का आता है। इसी पर विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे का आकर्षित हो जाते हैं, विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, इसी कारण NaCl का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है NaCl का निर्माण। इसके बाद हम देखते हैं MgCl2 का निर्माण। तो आगे बात करते हैं हम MgCl2 का निर्माण। तो देखिए दोस्तों, MgCl2 का निर्माण करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें दिखाई दे रहा है, एक है Mg मैग्नीशियम, दूसरा है क्लोरीन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने उतारा है मैग्नीशियम और यहाँ पर उतारा है मैंने क्लोरीन। देखिए जो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है और क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है। देखिए दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसमें मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 12 होने वाली है और जो क्लोरीन का परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 17। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मैग्नीशियम का परमाणु है और ये क्लोरीन का एक परमाणु है। तो देखिए हमारे पास मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 हम पहले वाले में भर देंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद 10 बचे, 8 इसमें भर देंगे। हमने 10 यहाँ पर भर दिए, 2 इसमें भर दिए और 8 इसमें भर दिए। हमने 10 भर दिए, हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले कोष में भर देंगे क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉनों की ही होती है। 2 बाहर वाले में हमने भेज दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो बाहर वाला कोष होता है ये तो ये कहता है कि मेरे में या तो 8 पूरे भरो या मेरे में 1 भी मत भरो। तो देखिए इसमें 8 भरने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही कष्टदायक समस्या है। 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते और 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से त्याग कर सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मैग्नीशियम परमाणु से बाहर, 2 परमाणु आ गए मैग्नीशियम परमाणु से बाहर। तो देखिए दोस्तों, 2 परमाणु निकले, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके ऊपर प्लस का आएगा 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्लोरीन का परमाणु है, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पहले वाले में भर देंगे, 8 इसके बाद वाले भर देंगे, तो 10 भर दिए, 7 और भर देंगे। तो इसमें भी बाहर वाले कोष को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये मैग्नीशियम द्वारा त्यागा जाएगा, मैग्नीशियम द्वारा उसको ग्रहण कर लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मैग्नीशियम का जो परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए जो क्लोरीन के 2 परमाणु आएंगे, एक और क्लोरीन का परमाणु होगा वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Cl- का निर्माण कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों हैं वो इससे जुड़ जाएंगे और MgCl2 का निर्माण कर लेंगे। MgCl2 का निर्माण कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम का जो परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए एक क्लोरीन परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए 2 क्लोरीन के परमाणु हमें चाहिए, इसलिए हमने क्लोरीन के 2 परमाणु लिए हैं। तो ये हो गया MgCl2 का निर्माण। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।